ऑडियंस की जोरदार तालियों से वापस आएंगे आज। दिखाइए जी, कैमरा घुमाइए, कहाँ है ऑडियंस, कहाँ है हमारी? तालियां जोरदार। क्या खूबसूरत ऑडियंस हमारी, और एक और हसीन ऑडियंस ने ज्वाइन कर लिया। पीटीवी होम की तो है, पीटीवी न्यूज की ने ज्वाइन कर क्या लिया। आपने सेव किया है स्टेटमेंट को एहसन खान? मानती है? यही तो बातें हैं आपकी, यही तो बातें हैं। यही तो बातें हैं आपकी। अच्छा भाई, हमारा ये सेगमेंट होता है, हम थोड़े ज्यादा खुश इसलिए हो जाते हैं कि हमारे बहुत से दोस्त आते हैं, बहुत से हमारे मिलने वाले, बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज जिनको आप देखते हैं, पसंद करते हैं, और फिर जब वो आते हैं तो उनके साथ चूंकि हमारी इतनी दोस्ती होती है तो ये हमारा सेगमेंट बहुत एक मजे में गुजरता है। फिर सबसे ज्यादा मजा आता है जब सारे बैठ के जुगन की कहानी सुनते हैं, तो वो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि उससे कोई पहले फेवरेट सेगमेंट नहीं है, मुझ पे दिल खोल के हंसने का मौका मिलता है, ऑडियंस को भी और एहसन खान को उससे भी। पहले जुगन बहुत परेशान होती है। मैंने जुगन से पूछा क्यों परेशान होती कहानी सुनाते हुए, जुगन ने कहा पता नहीं मुझे समझ नहीं थी, तो मैंने आज पूछना जुगन क्या परेशानी है? फजूल कहानियां जितनी मर्जी सुन लो, इखलाकी कहानी की जब बात आती है तो कब कहानी से के कहानी अपनी जगह होती है, मैं कभी इधर निकल जाती हूँ, कभी उधर निकल जाती हूँ, कभी ऊपर चली जाती हूँ, कभी नीचे से, ये मसाइल ये हैं। आपको लगता है? ऐसा हरगिज नहीं। तो आज हम जिनको बुला रहे हैं उनकी कहानी उनकी ज़बानी नहीं, सुनेंगे। उनकी जबानी जरूर सुनेंगे, लेकिन उनकी भी बड़ी आदत है, कभी इस पासे लग जाते हैं, कभी उस पासे लग जाते हैं, कभी इधर लग जाते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनर हैं, इंटरनेशनल इवेंट प्लानर हैं, टीवी होस्ट हैं, बेहतरीन कॉर्पोरेट शोज को भी होस्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रोशन कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था इनका इंट्रोडक्शन आपने मुझे करने देना है, बिल्कुल सही। बिकॉज भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के एक बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर हैं। अच्छा, कुछ मैं उनके बारे में ज़रूर ये उनके आने से पहले कहूँगा कि मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया तो ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स किया करते थे, और नईम ताहिर साहब जिनकी हम परसों बात कर रहे थे, वो भी और चंद और लोग भी पीएनसीए के बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे उस ज़माने में, और हम लोग इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से बाहर दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते थे। तो इन्होंने मुझे, और आई रिमेंबर बब्रिक एंड शामिल एंड अ फ्यू अदर एक्टर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको काम उस वक्त दिया, और बहुत सी ख़वातीन थी जिसमें ईमान अली, महरीन सैयद और रबिया चौधरी, सुनीता मार्शल और तूबा, इनको बहुत ज़्यादा काम लेकर ये चलते थे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में बेहतरीन तरीके में इनका हाथ होता था। तो मैं सोचता था कि हम क्या शो रिप्रेजेंट करें, तो इन्होंने बेस्ट डिज़ाइनर्स उठाने, फैशन डिज़ाइनर्स, बेहतरीन कपड़े पाकिस्तान के बाहर जाया करते थे, बेहतरीन म्यूजिशियंस हदीका कियानी और बहुत से सिंगर्स गए हमारे साथ, और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में। और मुझे अभी भी याद है कि हाँ, हम यूएसए गए तो रेशम साथ थी, हम ब्रुनाई गए, वहाँ पे भी बहुत सी एक्ट्रेसेस हमारे। तो ये एक पूरा बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान का एक गुलदस्ता बना के प्रेजेंट करते थे पूरी दुनिया में। सॉफ्ट इमेज जिसको कहा जाता है, और डिसेंट वे में, अच्छे और हम अंदाज इनसे में। जरा पूछेंगे कि आजकल ये काम इन्होंने जरा कम किया हुआ है। कम नहीं किया, पीटीवी पे इनका शो इतना जबरदस्त चलता है। नहीं, ये ट्रैप जो बाहर ले जा देखिए, अभी हमें और भी ज्यादा जरूरत है कि हमारी पॉजिटिव इमेज अच्छा, एक बात वो इन्हीं से पूछूंगा, तो इनको बगैर किसी डिले के हम बुला लेते हैं। वासिल भाई के भी बहुत फेवरेट हैं, अमजद शाह साहब के बहुत फेवरेट हैं, हमारे भी बहुत प्यारे हैं। प्लीज वेलकम आसिम यार टिवाना। भाई बहुत सी तालियों में हमारे स्टार एंड स्टाइल के आसिम, इतना इंट्रो तो आपने नहीं हमारा कभी दिया। जो थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड कि दो पाकिस्तान के आइकॉनिक होस्ट इतना अच्छा, इतना प्यारा, ये और आप। मैं भी थैंक यू। वो तो है हाय हसन में, मेरा भी लेवल बेहतर हो गया। नहीं, आप हैं ही बहुत अच्छी। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। आप पीटीवी का एक परमानेंट हिस्सा हैं, आपका शो बहुत पॉपुलर है। एक सवाल जो मैं जरूर आसिम से पूछता हूँ, ये बताइए, जो किसी शो में नहीं जाते वो आपके शो में कैसे आ जाते हैं, जरा मुझे ये क्या राज है? इट्स जस्ट एहसन, आपको भी पता है, आप भी मेरे शो में कितनी दफा आ चुके हैं कि सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इतनी खूबसूरत ये जो महफिल सजाई है रमज़ान ट्रांसमिशन की पाकिस्तान टेलीविज़न ने, और इसके दो इतने प्यारे चेहरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। और नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो लोग मेरे शो पर आते हैं जो कहीं नहीं नज़र आते, उसका रीज़न ये है कि एक पर्सनल रिलेशन होता है आपका उनके साथ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। सही, क्योंकि आपने मेरे शो पे देखा होगा, मैं कोई इस तरह के सवालात नहीं करता कि आप पर्सनल हो जाएं,
हमेशा काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मेरे काम सवालात होते हैं एंड आई मेक माई गेस्ट वेरी कंफर्टेबल, तो इसी वजह से वो लोग आते क्योंकि हैं। आप स्कैंडल पे नहीं चल रहे ना, वो जो वायरल करने के लिए कंटेंट को ऐसे सवालात कर देते हैं कि किसी ना किसी की पर्सनल लाइफ भी डिग इन कर रहे होते कोई हैं और ऐसा डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते ना हैं। भी कोई ऐसी बात करें तो किसी एक पूरी गुफ्तगू के बीच में से कोई एक लाइन निकाल के वायरल कर देंगे। आपको मालूम है उससे जो हिबा बेचारी बुखारी हमारी- नहीं हिबा बुखारी के साथ जब हम शो कर रहे थे तो वो शादी की बात कर रही थी, तो आपने कहा कि एहसन आप दोनों की शादी नहीं उनकी शादी, याद है वो हाँ जुमला? जी, हाँ जी। वो 4-5 जगहों पे वायरल हुआ हुआ है और लोग हंस रहे हैं उस पे। एक छोटी सी प्यारी सी बात है, लेकिन जनरल एक बात करूं कि लोग कुछ भी वायरल कर देते हैं। बाज आ जाए बाज, वरना मेरी अंदर की उस्तानी जाग गई ना। अभी बच्चों अभी के जाग गई थी अभी उस्तानी। बच्चों के कहानी की से अभी जागी थी। आसिम आए बैठे, तशरीफ रखें जी। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। आप स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं हमारे शो के लिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये बड़ी आपकी मेहनत है कि आप रहते तो इस्लामाबाद में हैं जी। और कराची आते हैं काम करने के लिए भी बिल्कुल। और हमारे शो के लिए भी। मैं सबसे पहले ये लेकिन पूछूंगा, आज स्पेशली शो के लिए आए हैं, इनकी अपनी कोई कोई रिकॉर्डिंग recording नहीं नहीं है, है, क्लियर of कर course, दूं बात। अच्छा, जो एनवायरनमेंट में कराची के पीटीवी सेंटर में और जनरल एनवायरनमेंट में एक्टर्स से मिलना, यहाँ पे एक माहौल है कराची का, एक डिफरेंट शोबिस के बहुत लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा कराची शहर में शोबिस के लोग रहते हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है हर जगह पे, किस तरह से देखते हैं आप? भाई ऐसा सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि जो मेरा शो है वो गेस्ट बेस्ड है, जी। तो उसमें अब जो हमारी इंडस्ट्री है या हमारे ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो कराची में रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कराची में हो रहा है। सो पहले मैंने 3-4 साल शो किया लाहौर सेंटर से, मगर उसके लिए हमें उनको बुलाना पड़ता था और आपको पता है कि एवरीबडी इज़ सो बिज़ी। तो अब इट्स वेरी इजी, जब मैं प्लान करता हूँ इट्स ओनली मी, मैं आ जाता हूँ इस्लामाबाद से, एवरीबडी इज़ हेयर इन कराची, उनके साथ प्लान करके हम लोग शो करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन एज अ होस्ट सबसे टफ चीज आप क्या फेस करते हैं? ताल्लुकात आपके सबके साथ अच्छे हैं, बिल्कुल। सब मामला ठीक है, लेकिन वो कौन सी चीज है जो एज एन एंकर आपको बहुत ज्यादा बग करती है, इरिटेट करती है या आपको तंग करती है एज एन एंकर? तंग तो नहीं मैं कहूँगा, बट ये है कि यूजुअली आपको पता है कि जब मैं कर रहा होता हूँ अपना शो तो मैं अपनी कोऑर्डिनेशन भी खुद करता हूँ, सारी प्लानिंग भी मेरी खुद होती है। आप तो वार्डरोब तक स्टाइलिंग खुद सारा भाई कुछ करते स्क्रिप्ट हैं। से लेके वार्डरोब से लेके सोचिए, स्टाइलिंग, a एक्टर से host बात doing करना, all उनको these things. बुलाना, होस्ट करना, एवरीथिंग इज योर्स। हमसे अपने कपड़े नहीं मैनेज होते, आप लोगों के भी कर लेते guest हैं। का। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बात ये थी कि अभी रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड माय सीजन 5, अभी वो ऑन एयर हुआ है रमजान से पहले। बिल्कुल। और आसिफ भाई 70 सीजन तो आप कर चुके हैं, कि अभी सिर्फ 5वां है? हाँ, ये 5वां सीजन है और क्योंकि ड्यूरेशन हमें मेरी सीजन्स की ज्यादा होती है। और ये भी तो clear करें ना। एक सीजन में कितने एपिसोड्स? 26? हाँ, 26। 26। तो इस माशाल्लाह। हिसाब से आप 100 से ऊपर शोज कर हाँ, चुके हैं माशाल्लाह। definitely More कर चुके भाई हैं, 100 माशाल्लाह। शो से ज्यादा कर चुके हैं। 120, अच्छा, इससे 30। एक तो मैं ये बताता चलूं, आसिम यार टिवाना के भाई हैं कासिम यार टिवाना, जो कि मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, और माशाल्लाह। आप जो सबसे खूबसूरत शादियां देखते हैं लाहौर की, जो ग्रैंड ब्यूटीफुल वेडिंग्स होती हैं, जिनकी डेकोर देख के आपको लगता है कि आप किसी और वर्ल्ड में आ गए, ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं वो हमारी शादियों के लिए, हमारे इवेंट्स के लिए। ही इज़ अ वंडरफुल सुपर टैलेंटेड इवेंट ऑर्गेनाइजर, ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। कासिम यार टिवाना, आपके लिए भी एक शाउट आउट है हमारी तरफ से, बहुत। थैंक अच्छा, यू ये सो मच। दोनों भाई मीडिया के अंदर आए, ये माजरा क्या है? देखिए, हम लोगों की फील्ड्स बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज फोकस्ड टुवर्ड्स ये फैशन। हुआ कैसे? आई वांट टू स्टार्ट राइट एट द बिगिनिंग। कासिम के एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे फ्रॉम शुरू से, और उसको घर में मेरी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी को बहुत शौक था इंटीरियर्स का, वहाँ से उसको शौक पड़ा। देन ही जॉइंड NCA, वहाँ से ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग बाकायदा पढ़ के, और उसके बाद फिर इवेंट्स, वेडिंग्स। अब उसका जो फोटे है दैट इज़ वेडिंग्स। अच्छा, और आप किस तरह इस तरफ आए? अच्छा, मेरा तो आपको पता है कि एक ग्लैमर फैशन से मैंने जो शुरू किया था, क्योंकि as a- फैमिली का इस मामले से इतना ज्यादा नहीं कोई है। link नहीं था अम्मी ऐसा। का था, हाँ, बट नॉट बिल्कुल। नॉट फैमिली, डायरेक्टली लिंक। नॉट डायरेक्टली लिंक था। मगर उसका ये था कि हमेशा आप अपने आप को जब री इन्वेंट करते हैं और अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम करते हैं, बिकॉज यू नो जो मेरी फैमिली है, वी आर बेसिकली वेरी एग्रो बेस्ड फैमिली फ्रॉम Exactly. पंजाब,
और हमारे यहाँ आपको पता है कि फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, पीपल प्ले पोलो, वी हैव हॉर्सेस, वी हैव मतलब गांव में एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब सिस्टम ये है। वाली फील्ड नहीं है हाँ, आप लोगों की, मैं इसीलिए तो शोबिज़ बोला। और मीडिया में नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। वो आपको जो एक आपके अंदर एक शौक होता है, उसको जब आप फॉलो करते हैं तो आप फिर डेफिनेटली उसमें एक्सेल करते हैं, क्योंकि एक इंसान का इंटरेस्ट होता है। अब मुझ में वो इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, लेकिन अपने आप को मनवाया कैसे? हाँ, बिकॉज ये देखिए इतनी बड़ी फील्ड है, उसमें आप अलग तरह से निकल के आए और मनवा लिया। बिकॉज ऐसे देखिए, आई एम ऑल्सो फ्रॉम लाहौर और कुछ आपस में फैमिलीज की भी बिल्कुल। कनेक्शन है। तो जब when I came into this field आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, बिल्कुल। and I was always curious, और मुझे ये था, मैंने सेव किया था किसी अपने शो के लिए सवाल हाँ। कि भाई आपको जिस तरह औरतों को इजाजत नहीं मिलती, आप जब आए इस फील्ड में तब मर्दों को भी इजाजत नहीं नहीं मिलती मिलती थी। तो कैसे? बस जब आपका एक जुनून की हद तक शौक हो, तो फिर आप ये नहीं देखते कि लोग क्या कह रहे हैं, और आप अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स, अगर आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरी फैमिली, बल्कि आवर फैमिली हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, माशाल्लाह। क्योंकि यूजुअली इस तरह की चीज़ नहीं होती। बट हमेशा से मेरे कजन्स, मेरे घर वाले, एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपका, एंड दे हैव बीन वेरी इनकरेजिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो माशाल्लाह। उससे आपको एक बहुत पुश मिलता है। अच्छा आसिम, बड़ी अच्छी आपसे ये गुफ्तगू हमारी चल रही है, लेकिन मैं होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, होस्टिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अगर देखा जाए, एक टास्क है पूरा, किस तरह से लोगों से बात करना, कॉन्वर्सेशन, उनको इज्जत देना, फिर बातों में से बात निकालना, फिर अच्छा रिलेशनशिप कायम रखना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती है। तो आप जब होस्टिंग करते हैं तो आप किसको जहन में रख के होस्टिंग करते हैं? क्या आपके जहन में होता है? हाँ, ये मेरे बताइए। जहन में तुम बिल्कुल नहीं होते एहसन खान, जो तुम पूछना चाह रहे हो। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आई नो। अच्छा मैं नहीं हूँ। थैंक यू आसिम। पर मैं आपको मैंने बताऊं, इस गुफ्तगू से अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया इज्तनाब है। कीजिए। अच्छा, बात यह है कि एक तो अपने आप को वक्त के साथ साथ आपको री इन्वेंट करना चाहिए। तो पहले जिस तरह के फैशन फील्ड में मैंने 10 साल गुजारे, फिर उसमें एक बहुत आई एम सो सॉरी एहसन, आप इतने अच्छे होस्ट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ये सब कुछ आपसे सीखा है, Awesome, क्योंकि thank you. आप जो है कितने अरसे से रमज़ान ट्रांसमिशन भी जी, कर awesome, रहे हैं, thank you यार, that's very मुख्तलिफ kind. चैनल्स पे टॉक शोज भी कर रहे हैं, तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलती Thank है। you, यू नो, Asim, यू वर thank वन ऑफ माय हीरोज Of जब हम course, लोग इवेंट्स we've करते worked so थे। much उसके बाद together. आपसे इंस्पिरेशन मिली जुगन। जुगन मैंने कसमें कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं डांटना, ऑनर नहीं डांटना, आसिम भाई और नहीं डांटना। तो मैं क्या कह रहा था, मुझे आपने बात आप बुला इनकी तारीफ कर रहे थे, आप बता रहे थे कि Hosting आपने का- सब हाँ, कुछ, आप- अच्छा, क्या hosting आपने का सब कुछ question- एसेंस से सीखा है। नहीं सब कुछ नहीं, लेकिन जब आप होस्टिंग करते हैं तो- हाँ, होस्टिंग का मैं आपको बताऊं कि री इन्वेंट की मैं बात कर रहा था। एहसन, मुझे बात करने दो, ठीक है। मैं अपने आप को री इन्वेंट करना चाह रहा था फैशन फील्ड हाँ। में। मैंने बहुत शोज किए बाहर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फैशन वीक्स किए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बट एक पर्टिकुलर टाइम में अब उसमें यकसानियत सी आ गई। और सारे करना भी शुरू हो गए ना, हाँ, मतलब हर बहुत- बंदा इस तरफ आ गया। हर तरफ वो आ गया। तो मैंने इट्स फिर चुको तो मैंने कहा, फिर सोचा कि अपने आप को मैं कैसे चेंज करूं, किस चीज़ में जाऊं। फिर उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन से मॉर्निंग शो हो रहा था लाहौर सेंटर से। हाँ। वहां से मैंने आयशा सना के साथ मीना बाजार, मीना बाजार में इट segment host वाज किया। अ फिनोमिनल शो। हाँ। How long ago was that, Asim? दैट वाज इन बैक इन 2010, 9 और 10 की Okay, बात है। ज्यादा देर नहीं हुई हाँ, उसको। तो अच्छा, उसके तो आप बाद उसमें एक सेगमेंट करते थे मैं पूरा? सेगमेंट करता नहीं, था। लेकिन उस आयशा जी उससे पहले भी कर रही थी ना शो। आयशा कराची से कर रही थी। आयशा जी कराची से कर रही थी, हाँ, उसके बाद फिर वो उन्होंने लाहौर से किया। और जब आपने लाहौर जो- से किया था तो फिर मेरा सेगमेंट होता था मंडे मस्ती। हाँ। एवरी मंडे आई यूज्ड टू कम एंड टॉक अबाउट फैशन वीक्स, जो कुछ हो रहा होता है। अच्छा, वो अच्छा, किया। lovely. उसके बाद बैक इन एक बात जरूर पॉइंट आउट करो, अमजद शाह साहब ने ही 2005 में मीना बाजार शुरू किया था आयशा Basically, सना के आयशा साथ, बाजार। हाँ, बिल्कुल। और आयशा जी लिटरली सेट द बार सो हाई एट दैट हाँ, टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने माशाल्लाह। जिंदगी दे, भाई, सेहत अमजद दे। साहब के हाँ। बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मेरा प्रोग्राम शिफ्ट हुआ कराची सेंटर, आप यकीन नहीं करेंगी, ऑल्दो आपका मॉर्निंग शो लाहौर से होता है, मैंने लाहौर में 2 साल काम किया है, बट कराची के लोग जनरली बहुत प्रोफेशनल हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ शाहजी हैं, हाँ, तो यहाँ हमें शाहजी दे दे लाहौर, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज भी काफी वैसे आपकी शाहजी बात से मैं agree को करूंगा। सारे सेंटर दे देंगे, मेरी बिल्कुल। पर्सनल राय है। ऑफ कोर्स। हाँ, अच्छी नहीं, बात है, ये कराची अच्छी के बात लोग जनरली भी बहुत प्रोफेशनल हैं, और पीटीवी कराची इज माय फेवरेट सेंटर, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखिए जुगन, अगर आप यहाँ 7 साल पहले आती, इट वाज लाइक अ ग्रेवयार्ड। खंडर। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब आप एंटर करते हैं आपका दिल खुश हो जाता है।
आप यकीन नहीं करेंगी कि 4-5 साल पहले आई इनवाइटेड बुशरा अंसारी ऑन माय शो। रो पड़ी थी। हाँ, तो शी स्टार्टेड क्राइंग इन द कॉरिडोर्स, और उसके बाद जब 3 साल के बाद अभी आई हैं तो इतनी खुश दिल उनका कि खुश ये हो तो गया। बिल्कुल मुझे वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि जैसे पहले रौनक रौनक है, बिल्कुल सो सही। ऑल एफर्ट बाय अमजद शाह, वी मस्ट वेरी नाइस। अच्छा जनाब, आइए आसिम किचन की जाने बढ़ते हैं। आसिम आइए Having हमारे the साथ। right एक तो leader. भाई आसिम हमारे बहुत ज़बरदस्त एक होस्ट हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड है, और मैं ये इनको बार बार लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरह कहा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं ज़िंदगी में जो आपको लगे कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जब कोशिश करते रहें, तो इनकी और इनकी भाई की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। हम किचन की जाने बढ़ेंगे। आसिम, ये बताइए कि आपका फेवरेट खाना क्या है?